हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिकंदराबाद बजरी पैरट में। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं अपने बजरी पैरट की कॉलोनी की न्यू अपडेट। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, दिसंबर का महीना चल रहा है और आज मौसम भी कुछ साफ़ है, तो आधा दिसंबर गुजरने वाला है और देखिएगा ठंड बढ़ने पर है। तो आप अपने बर्ड्स को ठंड से ज़रूर बचाएँ और ठंडी में आप उनको गरम गरम खाना दें, जिससे आपके यहाँ ब्रीडिंग होगी और आपके बर्ड्स पूरी सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं लग पाएगी, जिससे आपके यहाँ भी बहुत अच्छे से ब्रीडिंग होगी। तो आइए अब चलते हैं, इसी बारे में अपन चर्चा करेंगे अपने बजरी पैरट की कॉलोनी में। तो आइए चलते हैं अपने बजरी पैरट की कॉलोनी की तरफ। तो फाइनली आ चुके हैं हम अपने बजरी पैरट की कॉलोनी की तरफ और देखिएगा सर्दी के टाइम में हमने किस तरीके से अपने बर्ड्स के केज को और कॉलोनियों को कवर कर रखा है चारों तरफ से। और देखिएगा हमारे बर्ड्स अपने और हमने सनलाइट लगाई हुई है उसमें अंदर, तो हमारे बर्ड्स अच्छे से खा पी कर अपने सेट हुए हैं और बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग चल रही है। तो आप भी दोस्तों अपने यहाँ अपने बर्ड्स के केज को इस तरीके से कवर करके रखें, जिससे आपके यहाँ भी बर्ड्स को कोई हवा ना लगे और आपका बर्ड ठंडी से बचा रहेगा, तो आपके यहाँ बहुत अच्छे से ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं आप अपने बजरी पैरट की कॉलोनी की में अंदर की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, सुबह सुबह के टाइम हमारे बर्ड्स अपने खा पी कर हो गए हैं सेट। और बर्ड्स देखिएगा कितने अच्छे से खा पी कर आज हमने सॉफ्ट फूड में दिया है फूली हुई रोटी दी है रात की रखी हुई, जिससे हमारे यहाँ बर्ड्स सबसे बड़े चाव से खाते हैं। और देखिएगा हमारे यहाँ बहुत अच्छे से ब्रीडिंग भी हो रही है। तो देखिएगा हमारे यहाँ आज हम कलर के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सामने आप जोड़ा देख रहे हैं, दोनों ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं और देखिएगा येलो हेड में हैं। अब देखो इनकी ब्रीडिंग हो गई है शुरू और जोड़ा भी लग गया है। तो जोड़ा लगने के बाद हम देखते हैं कि इनकी ब्रीडिंग अब कैसी होगी। और इन्होंने मट्टी दी वाली चूज़ कर ली है, तो मादा एग्रेसिव हो चुकी है नर के लिए और ये नर अभी आ चुका है मीटिंग पर। और देखिएगा दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से देखो कितनी बर्ड की लंबाई चढ़ाई है और बहुत ही अच्छा हमारा ये बर्ड का जोड़ा लगा है। देखिएगा और मादा की भी हेल्थ देखो दोस्तों किस तरीके से, दोनों ही बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के दोनों ही बर्ड्स हैं। और अच्छे से हम देखते हैं इनकी ब्रीडिंग करा पाएंगे या नहीं और ये ब्रीडिंग पर आएंगे या नहीं। तो दोस्तों देखो पेयर तो इनका अच्छे से लग चुका है और अब देखना ये है कि हमारा बर्ड किस तरीके से ब्रीडिंग करेगा और किस तरीके के आगे चलकर ये बच्चे निकालेगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को इसकी आगे भी जानकारी देते रहेंगे और दिखाएंगे कि हमारे यहाँ किस तरीके से ब्रीडिंग कर रहा है। तो दोस्तों और भी बर्ड्स हैं हमारे जो ब्रीडिंग पर लगे हुए हैं और देखिएगा सारे बर्ड्स खा पी कर ऊपर बैठे हुए हैं। और देखिएगा किसका ही भाई है जो सेम इसी के कलर का है। देखिएगा बिल्कुल जो खो जा रहा है ये इसी का पट्ठा है और इसी का भाई है इसी के साथ का। और ये जो एक पट्ठा हमारा ऊपर है इनका बाप जो है दोनों का वो ऊपर जोड़ा है जो कि मादा और नर उसके पास में ये जोड़ा इन्हीं का इन्हीं के बच्चे हैं, दोनों भैया हैं आपस में। और इनकी एक मादा इनकी बहन ये बैठी हुई है जो ये क्लियर इनके पास बैठी हुई है, तो इनकी बहन है। ये 4 बच्चे निकाले थे फैम इन्होंने और एक पट्ठा और होगा हमारा भी हरे कलर का। देखो उसे भी अभी आपको लोगों को हम दिखाते हैं, वो इधर उधर बैठा है, उन्होंने भी अपना पेयर लगा रखा है। ये बैठा हुआ वो पट्ठा पहली फर्स्ट ब्रीडिंग में 4 पेयर निकाले थे, जिसमें 3 नर थे और एक मादा थी। तो दोस्तों आपके यहाँ भी इसी तरीके से ब्रीडिंग होती रहेगी। अगर आप भी एक अच्छे से बर्ड्स लगाएंगे अपना पेयरिंग करेंगे तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छे से बर्ड्स आपको यहाँ चिक निकाल कर देगा और आपके यहाँ भी ब्रीडिंग पर आएगा। और दोस्तों आप भी अपने यहाँ अपने बर्ड्स को अच्छे से खान पीन दिएंगे तो आपके बर्ड्स भी अच्छे से ब्रीडिंग करेंगे। और देखिएगा इधर भी 2-3 जोड़े लगे हुए हैं और ये बैठे हुए हैं येलो हेड में सारे के सारे। और ये अब मादाएँ जो नई पट्टी हुई हैं वो भी एग्रेसिव नरों की तरफ हो रही हैं और नरों से मीटिंग पर आ रही हैं और ब्रीडिंग कर रही हैं। तो दोस्तों आप भी अपने यहाँ इसी तरीके से जोड़े लगाएं और मटकियों का चयन अच्छे से करें। मटकी भी थोड़ी बड़ी दें अपने केज में और मटकियों के बीच में स्पेस भी ज़्यादा रखें, जिससे उनमें आपस में लड़ाइयाँ ना हो। तो एक दूसरे की मटकियों में घुसकर उनमें लड़ाइयाँ बहुत होती हैं और आपस में मादाएँ घायल हो जाती हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों आप ऐसा ना करें, आप छोटी छोटी मटकियाँ ना लगाएं अपने केज या कॉलोनी में, बड़ी बड़ी मटकियाँ लगाकर अपने बर्ड्स को एक हेल्थी जीवन दें और जिससे आपके यहाँ ब्रीडिंग होती रहेगी और आपका बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि आप अपने बर्ड्स को खाने में सीड मिक्स बहुत अच्छा दें और अच्छी क्वालिटी का दें। सूखा सीड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसमें देखिएगा हमने जो सूखा सीड रखा हुआ है इसमें आपको हमारे यहाँ कंगनी है और सर्दी में थोड़ा बाजरा मिलाया हुआ है और 2-3 तरह की इसमें कंगनी है, मोटी, काली, लाल। और देखिएगा इसमें सूरजमुखी के बीज भी हैं जो अच्छे से खा पी कर अपने सेट हुए हैं और हमारे बर्ड्स इसे खाकर बहुत अच्छे से हेल्थी ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये आ गया हमारा पट्ठा, देखिएगा जामनी कलर का और ये हमारा स्पेंगल में है। बहुत ही अच्छा पट्ठा है जो फर्स्ट ब्रीड का निकाला था, लेकिन इसकी टांग में चोट लगने से थोड़ा ये घायल है और अब पहले से ज़्यादा ठीक हो गया है। तो दोस्तों आप भी अपने यहाँ इस तरीके से पेयर रखें
और हेल्थी पेयर रखें, अच्छे पेयर रखें और बड़े बड़े पेयर लाकर कहीं से भी आप बर्ड्स का अगर चयन करते हैं कहाँ से आपको लेने हैं तो आप जो है ना किसी की कॉलोनी से परचेज करें या किसी की शॉप से ना लाएं। शॉप से जो लाओगे तो आपको बर्ड्स को बीमार भी आ सकता है। सर्दी का टाइम है, ज़्यादातर बर्ड्स बीमार हो जाते हैं वो, क्योंकि वो शॉप वाले अपने बर्ड्स को अच्छे से बचाव नहीं करते हैं और बर्ड्स को यूँ ही रखते हैं तो उन्हें हवाएं लगकर बाहर दुकान में रखे रहते हैं, हवा लगकर वो बीमार हुए रहते हैं और नहीं बैठे रहते हैं, जिससे आप बर्ड्स को बीमार लाते हैं तो और आपके यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं डेथ कर जाता है। तो आप ऐसा ना होने दें, अपने बर्ड्स को किसी न किसी कॉलोनी वाले से लेकर आएँ अपने बर्ड्स को, जिसके यहाँ अच्छी ब्रीडिंग वाले हों और होम ब्रीड हो तो उसके यहाँ बहुत अच्छी बात है जो आपको मिलने चाहिए। और आप अपने बर्ड्स को ऐसे ही लेकर आएँ और फिर उन्हें लाकर अपने पेयर करना शुरू कर दें और उन्हें ऐसे ही केज में हेल्थी खाना देकर उन्हें यूँ ही छोड़ दें कम से कम महीने भर के लिए। महीने भर में आपको देखेंगे कि आपकी नर मादाएँ आपस में चोंचे मिलाएंगे और एक दूसरे को अपना खाना शेयर करेंगे तो आपके बर्ड्स का समझो आपका जोड़ा लग चुका है और आपने बर्ड्स को जोड़े के लिए उसे मटकियों का चयन करना शुरू कर दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक ना लगाएं और झूले ना लगाएं, फैंसी आप केज ना लगाएं जिसमें आपके बर्ड्स मीटिंग पर नहीं आएंगे और वो झूलों में और अलग अलग बैठे रहेंगे। तो आप एक तो स्टिक लगाएं, 1 या 2 स्टिक लगाएं बस अपने केज या कॉलोनी में, जिससे आपके यहाँ बर्ड्स एक जगह बैठ के नहीं रहेंगे तो एक दूसरे पे एग्रेसिव होंगे तो वो मीटिंग पर आएंगे और एक दूसरे से मीटिंग करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप भी अपने बर्ड्स को इसी तरीके से रखेंगे तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छे से हेल्थी ब्रीडिंग होगी। और आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स मीटिंग पर आ गए हैं और आपके बर्ड्स ने मटकियाँ चेंज करनी का शुरू कर दी हैं, जिससे मटकियों मादा जाने लगेंगी और अब मटकियों आपस में देखने लगेंगी। तो आप बिल्कुल अपने बर्ड्स को बेहतरीन तरीके से रखेंगे तो आपके बर्ड्स भी आपको अच्छे से ब्रीडिंग करके देगा और आपको हेल्थी बच्चे निकाल कर देगा। तो दोस्तों आप भी अपने बर्ड्स को इस तरीके से रखेंगे तो देखिएगा हमारे यहाँ क्लियर विंग भी हैं, होबोरोमो भी हैं और स्काई ब्लू भी हैं, कोबाल्ट भी हैं और ग्रे भी हैं हमारे यहाँ। और ये कासनी की हमारी मादा बहुत अच्छी है जिसमें ब्रीडिंग कर रही है, जो नर के पास बैठी हुई है। देखिएगा दोस्तों ये बहुत अच्छी मादा है और देखिएगा पट्टा हमारा भी सेट हो चुका है। अब ये पट्टे हमारे सेट हो चुके हैं और ये भी ब्रीडिंग पर आ चुके हैं। तो आप लोगों को हम आगे भी ऐसी ब्रीडिंग अपने भी देते रहेंगे इंफॉर्मेशन और आपको दिखाते रहेंगे कि हमारे यहाँ कॉलोनी में क्या क्या चल रहा है और किस तरीके से हमारा ब्रीडिंग चल रही है। तो देखिएगा ये पट्टा हमारा बहुत एग्रेसिव हो चुका है मादा के लिए और ये अच्छे से ब्रीडिंग करवा रहा है अपनी मादा से। तो दोस्तों आप भी अपने यहाँ ऐसे ही ब्रीडिंग कराएं और अपने बर्ड्स को एक हेल्थी जीवन दें। ये देखिएगा, देखो दोस्तों किस तरीके से हमारे ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रही हैं मादाएँ और बहुत अच्छे से ब्रीडिंग कर पा रही हैं। तो आप भी अपने बर्ड्स को इसी तरीके से रखेंगे तो आपके यहाँ भी हेल्थी ब्रीडिंग होगी। और ये देखिएगा हमारा सबसे पुराना नर जो है वो बैठा हुआ है पहली तरफ जो झाँक रहा है लंबी सी गर्दन करके। हमारा सबसे पुराना 3-4 साल पुराना हमारा पट्ठा है घर का ही और इसका बाप भी हमारे पास है, अभी नीचे वाली कॉलोनी में है और हम उसकी भी ब्रीडिंग आपको दिखाएंगे। दोबारा उन्होंने ब्रीडिंग कर रखी है और यहाँ पर भी ब्रीडिंग करा रखी है, इसने भी अपनी कासनी मादा से मिला हुआ है और अच्छे से ब्रीडिंग करा रहा है। तो दोस्तों आप कुछ भी बर्ड रखें, उसे कोई भी बर्ड रखें तो उसके लिए क्या है जिस तरीके का मौसम हो आप उसी तरीके में उसे ढालें और उसे रखें तो आपके यहाँ वो बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर देगा और आपका बर्ड अच्छे से अच्छा उसे खाना भी देंगे तो आपका बर्ड अच्छे से अच्छी ब्रीडिंग करेगा और आपके अच्छे से अच्छी चिक निकाल कर देगा। दोस्तों इस टाइम ब्रीडिंग मौसम चल रहा है तो आप अपने बर्ड्स को अपने बेहतरीन खाना देंगे तो आपका बर्ड भी आपके यहाँ हेल्थी ब्रीडिंग करेगा और आपके यहाँ अच्छे से अच्छा ब्रीडिंग कर आपको अच्छे से ज़्यादा चिक निकाल कर देगा, जिससे आप अपने बर्ड्स को आगे भी ऐसे ही ब्रीडिंग कराते रहेंगे। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही हेल्थी जीवन पाने के लिए हमसे आगे भी जानकारी देते रहेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे कि हमारे यहाँ बर्ड्स की कॉलोनी में क्या क्या चल रहा है और हमने किस किस कलर के जोड़े अब आगे लगाएंगे, आगे भी आपको बताएंगे। और आपके यहाँ सेम प्रोसेस चलता रहेगा, हर मौसम में आपके यहाँ ब्रीडिंग होती रहेगी। तो देखिएगा ये तो ऐसा बर्ड है जो आपको कम से कम साल में 4 या 5 बार ब्रीडिंग करता है और बेहतरीन अच्छे से बच्चे पालता है और बच्चे से अच्छे निकाल कर देता है। तो देखिएगा हमारे यहाँ ये भी है, देखो ब्रीडिंग होनी शुरू हो गई है। देखो ये मादा भी एग्रेसिव होकर जोड़ा मिला लिया है इनने भी और अपने नर से पेयरिंग कर रही है। तो दोस्तों आप भी अपने बर्ड्स को इसी तरीके से लगाएंगे तो आपके यहाँ भी इसी तरीके से ब्रीडिंग होगी। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारे बर्ड्स की आज की जानकारी और हमारी बजरी पैरट की कॉलोनी की अपडेट जो हमने आप लोगों को दिया। हम आप लोगों को आगे ऐसे ही अपडेट और जानकारी देते रहेंगे अपने बर्ड्स की। तो आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।